ईडी ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। यह पहला मौका है जब ईडी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इससे पहले अप्रैल में सीबीआई इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी। अब आपको यह भी बताता हूं कि पूछताछ के लिए बुलाया क्यों। क्योंकि वैसे तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम तो आरोपी के तौर पर है नहीं, गवाह के तौर पर भी नहीं है। ना ही वो शराब नीति बनाने वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा थे, ना ही उन्होंने शराब नीति से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट साइन किया है। लेकिन ईडी को यह लगता है कि होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन जो 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, यह अहम फैसला बिना दिल्ली सरकार की टॉप अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना नहीं लिया जा सकता। ईडी को लगता है कि यह सब कुछ अरविंद केजरीवाल के दिमाग का ब्रेन चाइल्ड है। ईडी ने इस मामले में अब तक 5 चार्जशीट दाखिल की है और इसमें एक चार्जशीट में एक्साइज पॉलिसी को केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड यानी आइडिया बताया गया है। केजरीवाल का नाम अभी तक कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में, चार्जशीट में, रिमांड पेपर में रेफरेंसेस के तौर पर आया है। और इस केस में कैसे कैसे और कहां कहां केजरीवाल का नाम आया है आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा क्यों केजरीवाल को बुलाया गया है। इस मामले में ईडी की एक चार्जशीट के मुताबिक सिसोदिया के आबकारी विभाग में सचिव रहे सी अरविंद ने सीबीआई और ईडी के सामने अपने बयानों में केजरीवाल का नाम लिया। मनीष सिसोदिया के सचिव रहे हैं सी अरविंद। उन्होंने बयान में कहा था कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के घर पर शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% करने का फैसला हुआ था। सी अरविंद ने अपने बयान में बताया था कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का आदेश मौखिक था, जिसे ड्राफ्ट पॉलिसी में शामिल करने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल के आवास पर जिस मीटिंग की बात की गई, उस मीटिंग में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस अधिकारी ने यह बयान दिसंबर 2022 में दिया था। इसका बयान गवाह के तौर पर सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था। इस बयान में इस अधिकारी ने कहा था कि सिसोदिया ने मार्च 2021 में उसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया। वहां पर सत्येंद्र जैन थे। वहां पर मनीष सिसोदिया ने इस अधिकारी को एक डॉक्यूमेंट दिया। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने को कहा। इस अधिकारी के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट में ऐसी बातें थी जो जीओएम की मीटिंग में कभी चर्चा तक में नहीं आई। और यह सब किसके घर पे हुआ? अरविंद केजरीवाल के घर पर। तो अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने की वजहें हैं। इसके अलावा केजरीवाल का नाम समीर महेंद्रू नाम के आरोपी ने लिया था, जिसकी इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी थी। लेकिन इसकी हिस्सेदारी जांच एजेंसियों के मुताबिक एक डील के तहत साउथ ग्रुप के लोगों को दे दी गई। इसी साल जनवरी में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसके मुताबिक विजय नायर ने समीर महेंद्रू की मीटिंग अरविंद केजरीवाल से फिक्स करवाई। विजय नायर कौन? जो अभी जेल में, जो इस पूरे मामले में मिडिल मैन बताया जा रहा, अरविंद केजरीवाल ने जिसके लिए कहा था कि ये मेरा आदमी है। अरविंद केजरीवाल से इसी ने मीटिंग फिक्स कराई, यह आरोप है। और जब मीटिंग नहीं हो पाई तो विजय नायर ने समीर महेंद्रू के लिए केजरीवाल से वीडियो कॉल अरेंज कराई। विजय नायर ने अपने फोन के जरिए केजरीवाल से फेस टाइम पर वीडियो कॉल किया और इस कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा था कि विजय इज हिज बॉय, यानी विजय मेरा आदमी है, उस पर भरोसा करें और उसके साथ काम करें। ईडी ने पिछले साल नवंबर में ही समीर महेंद्रू का यह बयान रिकॉर्ड किया था। समीर महेंद्रू ने जिस विजय नायर का नाम लिया वो इस केस का अहम आरोपी है, इसलिए विजय नायर के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम आना बड़ी बात है। ईडी के मुताबिक विजय नायर आम आदमी पार्टी का मीडिया कम्युनिकेशंस का इंचार्ज तो था ही, साथ ही वो अरविंद केजरीवाल का करीबी भी है। विजय नायर ही शराब नीति पर मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहा था। विजय नायर ने अपने बयान में खुद यह बताया कि वो अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से काम करता है। जांच एजेंसी के मुताबिक विजय नायर ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस डील में ब्रोकर का काम कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक समीर महेंद्रू का दावा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के आदेश पर दिए गए, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक वाईएसआरसीपी के सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले भी थे। केजरीवाल ने उनका दिल्ली में शराब के कारोबार में शामिल होने के लिए स्वागत किया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसके अलावा कई नेता पर्दे के पीछे रहकर आबकारी घोटाले में शामिल थे, जिसमें साउथ की शराब लॉबी की अहम भूमिका है। वो साउथ लॉबी जिसे दिल्ली के शराब कारोबार में 9 रिटेल जोन मिले और इसके बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। अब जो लोग कह रहे हैं कि शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं, पैसे के लेन देन का सबूत लाकर दिखाओ, तभी यह माना जाएगा कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार का कोई रोल ऐसे नहीं माना जाएगा। ये वही लोग हैं जो बिना किसी सबूत के किसी पर भी आरोप लगा देते थे।
कई लोगों के नाम लेकर कहते थे कि ये बेईमानों की लिस्ट है, इन्हें तो जेल के अंदर होना चाहिए। सुनिए, अरविंद केजरीवाल जब दूसरों पर आरोप लगाते थे तो क्या कहा करते थे? देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके लिए। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। इस लिस्ट में नाम गिनाते गिनाते लास्ट में राहुल गांधी का भी नाम आ गया था भीड़ की तरफ से। अब इनमें से जितने नेताओं के केजरीवाल जी ने नाम लिए थे और सबको भ्रष्ट बता दिया था, कईयों के साथ तो अब फोटो खिंचाते सबसे दोस्ती यारी चल रही है, लेकिन जिनको भ्रष्ट बताकर राजनीति में आए, उनमें से कितने नेताओं के घर से नोट के बंडल मिले थे? आपने देखे थे नोट के बंडल जो लिस्ट लेके बैठ गए थे और सबको बता रहे थे ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं? तो दूसरा भ्रष्टाचारी है क्योंकि इन्होंने लिस्ट बना दिया और इनके मामले में कोई अधिकारी बोल दे, एक्साइज कमिश्नर बोल दे, सरकारी गवाह बोल दे, सब बोल दें, उस बोलने का मतलब नहीं मेरे घर से नोट निकाल के दिखाओ। ये लॉजिक दूसरे में कहां गया था भ्रष्टाचारी बताते वक्त? लेकिन जैसे ही केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता मिल गई, वो चुनाव पर चुनाव जीतने लगे, अपनी पुरानी लिस्ट भूल गए। वो लिस्ट पता नहीं कहां होगी, वो तो सड़ के गल गई होगी लिस्ट, और जाकर उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन कर लिया जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे। अब केजरीवाल के लिए सबसे बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले में नो टॉलरेंस की नीति बना रखी है और दिल्ली में भ्रष्टाचार के कई मामले खुल गए। इसलिए अब केजरीवाल के पास कोई लिस्ट नहीं, उन्होंने सिर्फ एक नाम रट लिया है और वो नाम है नरेंद्र मोदी का। सुनिए केजरीवाल को एक बार। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और यही इनके साथी भी कोर्ट में जाते जाते बोलते हैं मोदी अडानी करते रहे। जवाब तो अभी इन्हें ईडी को देना पड़ेगा। 40 घंटे बाद पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी या नहीं जल्द साफ हो जाएगा। केजरीवाल की टीम की प्लानिंग हालांकि यह है कि मोदी का नाम लेकर विक्टिम कार्ड खेला जाए और इसी में केजरीवाल को लेकर इमोशनल पॉलिटिक्स की जाए, जिससे वो अपनी पॉलिटिक्स का डैमेज कंट्रोल कर सके, क्योंकि शीश महल के बाद पब्लिक का वैसे ही मोह भंग हो गया। अब अगर ये जेल चले गए तो भाई जो पूरी छवि बनाई थी कि मैं पॉलिटिक्स बदलने आया हूं, मैं आम आदमी हूं, कट्टर ईमानदार हूं, वो तो सब खत्म। पब्लिक तो सब देख ना रही है कैसे कोरोना के टाइम में केजरीवाल का शीश महल बना, कैसे शराब पॉलिसी के नाम पर कंपनियों का फायदा हुआ, और ये सब मामले जब जांच की तह तक जाया जा रहा है तो इसे राजनीतिक बदला बताकर बचने की कोशिश हो रही है।